नमस्कार दोस्तों। निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो चैनल में आपका स्वागत है। आप सब लोग ये चाहते होंगे कि मार्केट में आपका पैसा बने और आप डेली कुछ ना कुछ इनकम करते रहें। आप मान लीजिए ऐसे कोई इंसान है जो कि जॉब कर रहे हैं, या ऐसा कोई इंसान है जो जॉबलेस है, जो चाहता है कि उसकी अर्निंग इसी से चले, तो हर किसी को इसमें मौका मिलेगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो से जुड़ना पड़ेगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी में आज की एनालिसिस नमस्कार। कि निशा निफ्टी में आज क्या होने वाला है, आज क्या हुआ और कल इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये डेली का चार्ट है जो मैंने अभी लगा लिया है। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि अगर लोअर साइड में मार्केट जाता है तो हम यहाँ तक के लिए उम्मीद करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम। और अप साइड में अगर जाता है तो यहाँ तक के लिए उम्मीद करेंगे। हमने यही कहीं ना कहीं आपके लिए लेवल ड्रॉ किया था। मार्केट आज उसके बीच में ही रहा। मार्केट कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां से रिजेक्शन मिला मार्केट को, और मार्केट उसके बाद बिल्कुल ही नीचे चला आया। कल भी हमारे लिए लेवल बिल्कुल वही होने वाला है, 22,700। और चूंकि एक्सपायरी है तो हम 800 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लोअर साइड में अगर मैं आपको बोलूँगा तो फिलहाल मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है आपका ये कैंडल जो है 22,250 के आसपास। यहाँ हम निफ्टी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 22,250 के आसपास निफ्टी लोअर साइड में जा सकती है। अपर साइड में 22,700, उसके बाद 22,800 तक भी जा सकता है अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो अप साइड का। उसके लिए मार्केट को इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 22,500 का, उसको क्रॉस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि इंट्राडे में आज क्या हुआ और हम कल क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये आज का, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आज का पहला कैंडल है। तो आप देखोगे कि मार्केट ने कहीं ना कहीं गैप अप किया, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 22,575 के आसपास से मार्केट में एक रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद हम बिल्कुल नीचे चले आए। हम बिल्कुल इस चैनल में चलते चले गए, चलते चले गए। और जब इस चैनल के बाहर हम निकले तो हमने यहाँ पर क्या किया, आप ध्यान से अगर देखोगे, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। उसके बाद दोस्तों देखिए हमने क्या किया। यहाँ पर हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया। जब इसका ब्रेक हो गया, इसके बाद आपका ट्रेड बनता है यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया है, हमने इसको, इसके नीचे जाकर क्लोजिंग नहीं दी। उसके बाद हम ऊपर चलते चले गए, लगभग 22,500 के आसपास पहुंचकर हमने नीचे जाकर 22,470 पर हमने जाके आज क्लोजिंग दी है। तो ये अच्छा पॉइंट है दोस्तों। तो आपको अगर अप साइड और डाउन साइड दोनों में ही आज के दिन पैसा बना होगा आपके लिए। इनको हम मिटा देते हैं दोस्तों, और अब समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। हम जो लाइंस हमने जो ड्रॉ किए हुए थे उसको हम देखते हैं उसमें मार्केट में क्या हुआ। तो ये देखिए, ये कल हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, ये 50% का टोटल यहाँ से यहाँ तक का। इसको अब हटा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि ये हमेशा डायनेमिक रहेगा। जहाँ से मार्केट जाता है वहाँ से आपको हमेशा 50% ये सब निकालना चाहिए। तो फिलहाल इसको हम हटा देते हैं अभी, और हम देखते हैं थोड़ा सा और कि मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में ये एक स्विंग था जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ एक स्विंग है जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसका 50% क्या है? अब देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। अगर इसका 50% ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे की साइड में जाएगा, और ब्रेक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वहां से रिबाउंड हो जाएगा। तो ये 50% था इसका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो एक हम चीज़ और देखते हैं, इसका 50% कहाँ से कहाँ जाता है। यहाँ एक स्विंग बना हुआ है मार्केट में, यहाँ से यहाँ तक। इसको थोड़ा और उठा देते हैं, ये
ये आप दोस्तों का ध्यान से देखेंगे तो ये 50% जो है, या ये आपका यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, ये आपका इसका 38% है। 22,500 पे बिल्कुल इसका 50% निकल कर आ रहा है। मार्केट अगर मान लीजिए इसके ऊपर निकल गया कल के दिन में, 22,500 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट होता है, इसको हम 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। एक काम करते हैं, इसका भी 50% अब निकालते हैं। ये जो मूव आया देखिए, इसका भी 50% अगर क्रॉस हो गया, बोलकर ही कहीं ना कहीं मार्केट आपका ऊपर चला गया। ये इसका 50% था, 50% के आसपास ही कहीं ना कहीं हमने क्लोजिंग दिया है। मैंने यहाँ से यहाँ तक का स्विंग निकाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नो ट्रेडिंग जोन मेरे हिसाब से। यहाँ आपको 22,456 से लेकर 22,500 तक वो ट्रेड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि मार्केट कल यहाँ ओपन होता है और यहाँ जाता है, उसके जाने के बाद फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, फिर यहाँ वापस आता है, तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे 22,500 के ऊपर का। जो हमने बोला है 22,700 तक हम यहाँ पर प्लानिंग करेंगे। दूसरा सिचुएशन होता है, मान लीजिए गैप डाउन यहाँ पर, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर नहीं जाती है, यहाँ कोई अगर इस तरह का कैंडल बनाए, इन्वर्टेड हैमर टाइप का या पिन बार, तो हम यहाँ से लेकर 22,456 से लेकर 22,319 का ट्रेड प्लान करेंगे। उसके बाद 22,250 तक का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे मार्केट में कहीं ना कहीं पर ये जो लो हमने बनाया था, इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको हमने ब्रीच नहीं किया है। 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये जो हमने बनाया था, हमने इसको ब्रीच नहीं किया, कहीं ना कहीं ऊपर गया है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि कल के दिन में मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कैंडल हमें यही बता रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मैंने आपको नीचे का ट्रेड बता दिया। अब तीसरा सिचुएशन बन रहा है कि मार्केट मान लीजिए ओपन होती है आपकी यहाँ पर, थोड़ा सा गैप अप करके ओपन हो जाए तो ये रेजिस्टेंस रहेगा 500। यहाँ मान लीजिए मार्केट थोड़ा देर टाइम स्पेंड करे, उसके बाद ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट के रिटेस्ट के बाद हम दूसरे जब ग्रीन कैंडल को ये क्रॉस करेगा तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हमारा 600 का रहेगा, फिर 650, फिर 700 तक हम यहाँ पर अपना प्लान कर सकते हैं। कल इतने की ही मेरी प्लानिंग रहेगी। हो सकता है कि मैंने आपको क्या बोला, एक्सपायरी हो सकता है मार्केट 800 भी चला जाएगा, ट्रेंडिंग मार्केट हो जाए तो। पर मैं इतने तक में ही खुश हूँ। और आपको भी बोलूँगा कि आप हमेशा टारगेट निकाल के रखिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ तक चला जाएगा। हाँ, आपने अगर बड़ी क्वांटिटी ली है तो आप उसमें से मैक्सिमम क्वांटिटी को निकाल लीजिए, उसमें से थोड़ा बहुत आप रख दीजिए और उसको ट्रेल करते जाइए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर। तो कल के लिए इतनी एनालिसिस है दोस्तों। आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि आप जरूर अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा मार्केट में। अगर मार्केट में वोलेटाइल मूव आएगा तो आपका स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया हुआ है, बहुत नीचे की तरफ मार्केट चला गया और इससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपके डायरेक्शन में गया तो ठीक है, नहीं गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हमेशा वर्स्ट के लिए तैयार रहिए। और आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल, कल या उसके बाद वाले दिन, होली के बाद वाले दिन, जिसमें नेक्स्ट वीक यानी कि कल ही एक्सपायरी है और कल ही हम ये मान के चलते हैं कि वीकली क्लोजिंग भी है, क्योंकि उसके बाद होली के दिन मार्केट बंद रहेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मार्केट बंद रहेगा। तो फिर मंडे को ही ओपन होगा। तो हम इस बीच में हो सकता है कि कल नहीं तो उसके बाद वाले दिन, होली वाले दिन वीडियो लाएंगे मंडे के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट।